अब हम लोग चले आए जूलॉजी सेक्शन के अंदर, यानी कि अब हम लोग एनिमल्स की स्टडी करेंगे कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, और एनिमल्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ते चले जाएंगे, आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट और थियोरी दोनों, यानी कि कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे और थियोरी को भी देखेंगे, क्योंकि थियोरी भी ज़रूरी है। ठीक है, जो चीज़ें मैं बोल दूंगा, बता दूंगा, आप भूल जाओगे, लेकिन अगर थ्योरी रहेगा तो आप उसको घर पे एक बार दो बार देखोगे, पढ़ोगे, तो वो फिर से कवर हो जाएगा, फिर से याद हो जाएगा। तो मेरे लिए आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये तो हम लोग इतने दिनों में पहले से हम लोग जान चुके हैं, हम लोग इतने दिनों में ये चीज़ें, ये बातें जान चुके हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो कि खुद से फूड बनाने के लिए एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, यानी कि जिसके अंदर फूड का निर्माण नहीं होता है। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स के अंदर फूड का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। मेनली फूड का निर्माण कौन करता है? ग्रीन प्लांट करता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन बीच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन बीच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो कि सर्वाइव करने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर है, यानी कि डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है, यानी कि किसी और के ऊपर निर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, यानी कि जब हम दुनिया में हैं तो हम सर्वाइव करेंगे। अगर हम लिविंग है, जिंदा है, तो सरवाइव करेंगे। तो हमें सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ेगा। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगा? ग्रीन प्लांट से मिलेगा। ग्रीन प्लांट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। तो मेनली जितने भी एनिमल्स है वो सरवाइव करने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेड है? ग्रीन प्लांट के ऊपर या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसी को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट पैरासाइट। नेक्स्ट है पैरासाइट। अब ये पैरासाइट क्या है? तो मेनली देखो, पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि पैरासाइट क्या है? पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि पैरासाइट या तो किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर होगा या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। मेनली ये सरवाइव करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए ये पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म पे, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, जिसमें हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी हो सकता है या फिर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर भी हो सकता है। और ये पैरासाइटिक नेचर का होता है, जो कि बाहर से या अंदर रहकर, बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर रहकर वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी लेगा। जैसे एक क्लास में बताया था कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि हमारी बड़ी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है इशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में बचे खुचे अपशिष्ट पदार्थों को, यानी कि बेकार चीज़ों को, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को सड़ाकर, गलाकर उससे एनर्जी लेता है। और बदले में हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड बच गया था, यानी कि वैसा फूड जो अनडाइजेस्टेड था, जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, ये उसे डाइजेस्ट कर देता है सड़ाकर, डिकम्पोज करके। ठीक है, तो मेनली इससे उसको एनर्जी मिल जाता है, साथ में हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको इसने डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वहां पे पैरासाइटिक नेचर का है, जो कि वहां से एनर्जी ले रहा है, और ये बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, बाहर भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि बाहर है,
और बाहर पैरासाइटिक नेचर से एनर्जी ले रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लीच को, टेप बॉम्ब को, मेनली बरसात के दिनों में होता है, बारिश का जब मौसम आता है तो उस कंडीशन में साधारण बोलचाल की भाषा में लोग उसको जोक बोलते हैं। अक्सर क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे जाकर चिपक जाता है, जैसे भैंस है, गाय है, काऊ है, ऑक्स है, इन लोगों के बॉडी पे जाकर चिपक जाता है और चिपक कर वहां से ब्लड को खींचना शुरू कर देता है। ये पैरासाइटिक नेचर का ही होता है, ठीक है। जैसे कई बार बच्चों के अंदर यानी कि बच्चों के एलिमेंट्री कैनाल में जोक हो जाता है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जोक हो जाता है। तो मेनली वो क्या है, वो बॉडी के अंदर है और बच्चा जो खाना खा रहा है और उससे जो एनर्जी बन रहा है उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी एनर्जी से वो जिंदा है, पैरासाइटिक नेचर का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनसाइड भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। होस्ट यानी कि ये किस टाइप का नेचर का है, मेनली होस्ट बॉडी खोजता है, मेनली ये पैरासाइटिक नेचर का है और ये सरवाइव करने के लिए होस्ट बॉडी खोजता है, चाहे ये अंदर रहेगा या फिर बाहर रहेगा, लेकिन इसको होस्ट बॉडी चाहिए। जैसे अगर हम वायरस की बात करें तो वायरसेस क्या है, वायरसेस भी होस्ट बॉडी खोजता है। वायरसेस जब बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में होता है, यानी कि डेड फॉर्म में होता है, डेड है यानी कि नॉन लिविंग है। और जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर करता है यानी कि किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो ये लिविंग फॉर्म में आ जाता है, यानी कि लिविंग मोड में आ जाता है, ये जिंदा हो जाता है, ठीक है। तो सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, होस्ट बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, एंड डिराइव न्यूट्रिशन, और उसी जगह से ये न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन इसको मिलता रहेगा, क्योंकि जब होस्ट बॉडी मिल गया तो ये होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेता रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, कोस्कीटा, प्लांट पैरासाइट, टिक्स एटसेट्रा। इसमें कस्क्यूटा भी हो सकता है, प्लांट पैरासाइट भी हो सकता है, टिक्स भी हो सकता है। मेनली ये देखो प्लांट पैरासाइट क्या है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा प्लांट के ऊपर एक अमरवेल आता है जिसको लोग अमरलत्ता बोलते हैं। इसको लोग क्या करते हैं कि छोटा सा पार्ट लेकर के किसी प्लांट के ऊपर डाल दो, फेंक दो, देखते देखते ये पूरे प्लांट को कवर कर लेगा, पूरे प्लांट पे ये छा जाएगा और ये प्लांट जो एनर्जी बना रहा है उसी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है, उसी एनर्जी का एब्सोर्शन करता है और उसी के ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है, उसी के ऊपर ये निर्भर रहता है और फिर देखते देखते प्लांट को पूरी तरह नुकसान पहुंचा देगा, पूरी तरह प्लांट को सुखा देगा, ठीक है। एनिमल्स के अंदर था, एनिमल्स के अंदर भी बता दिया कि सपोज हम लोग हैं एनिमल्स है, तो एनिमल्स के अंदर कैसे होगा, पैरासाइट कैसे काम करता है, पैरासाइट कैसे वर्क करता है, कैसे होस्ट बॉडी पे पैरासाइट डिपेंडेंट होता है और कैसे अपना एनर्जी लेता है, जिसमें टेप बॉम्ब बताया है ना, वहां पे बैक्टीरिया के बारे में बताया, वायरसेस के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइट या सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकाइंग मैटर, यानी कि ये वैसा ऑर्गेनिज्म है जो पूरी तरह से डेड डिकाइंग मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। यानी कि सैप्रोफाइटिक कैसा है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकाइंग मैटर, यानी कि सड़ी गली बेकार चीजों पे सरवाइव करने वाला ऑर्गेनिज्म, यानी कि मरी हुई चीजों पे सरवाइव करने वाला ऑर्गेनिज्म। इसी में हमने लिखा फंगी, या फिर इसमें आप रख सकते हो मशरूम को, आप मशरूम को रख सकते हो। मेनली मशरूम क्या है, मशरूम तो आप लोग सभी जानते होंगे, खाए भी होंगे। तो मेनली मशरूम को उगाने के लिए क्या किया जाता है, जो भी वेजिटेबल का छिलका है, सड़ी गली चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, उन चीज़ों को आप फेंक दो, वो सड़ गल जाएगा, उसके ऊपर मशरूम को उगा दो, ये आसानी से वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले लेगा और सरवाइव कर लेगा। वही है फंगी, फंगी भी सैप्रोफाइटिक नेचर में आता है, जो कि डेड डिकाइंग मैटर पे डिपेंडेंट होता है और वहाँ से ये एनर्जी ले लेता है और सरवाइव कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट,
इसके बारे में प्रीवियस क्लास में हम लोग जान चुके हैं, बस वहां पे थ्योरी नहीं बताया था, यहां पे थ्योरी बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, होलोजोइक। होलोजोइक किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है ये भी बता चुका हूं, सारे बता चुका हूं, बस थ्योरी नहीं बताया था, ठीक है। तो होलोजोइक एनिमल्स टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, यानी कि होलोजोइक ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स दैट फीड ऑन होलोजोइक के अंदर एनिमल्स टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, यानी कि होलोजोइक के अंदर वैसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉलिड फूड लेता है, यानी कि फूड के फॉर्म में सॉलिड सब्सटेंस को लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है बॉडी के अंदर, यानी कि उसको पचाने के लिए बॉडी के अंदर ले जाता है, बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, ठीक है। तो मैंने क्या था, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म एनिमल्स टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, यानी कि होलोजोइक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है और इसको ब्रेक डाउन करता है बॉडी के अंदर, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इसको पचाने के लिए, इससे एनर्जी रिलीज करवाने के लिए बॉडी के अंदर ले जाता है, यानी कि बॉडी के इनसाइड, बॉडी के अंदर इसका डाइजेशन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अमीबा एंड ऑल अदर एनिमल्स। अमीबा एंड ऑल अदर एनिमल्स, चाहे जितने भी एनिमल्स हैं उसमें हम लोग भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो होलोजोइक के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड कर दिया, जितने भी ऑर्गेनिज्म है। अब जब बात एनिमल्स की आ गई, होलोजोइक की आ गई, तो इसको हमने और भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि अलग अलग ब्रांच बना दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, ए, बी एंड सी। इसमें फर्स्ट है हर्बीवोरस। मेनली हर्बीवोरस में किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, तो यह देखो, द एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर हर्बीवोरस, यानी कि वैसा एनिमल्स जो कि प्लांट को फीड करता है, यानी कि प्लांट को खाता है, यानी कि प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसी ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल दे दिया है, काउ, गॉट, सेप एटसेट्रा, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो घास को खाने वाले हैं या फिर पेड़ पौधों को, हरी पत्तियों को खाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कार्निवोरस, द एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स और फ्लेश और कार्निवोरस, यानी कि इसके अंदर वैसे एनिमल्स आते हैं जो कि किसको फीड करते हैं, एनिमल्स को, यानी कि एनिमल्स या मांस को खाते हैं, किसी एनिमल्स को खाते हैं या फिर मांस को खाते हैं। फ्लेश का मतलब होता है मांस। तो मेनली द एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स किसको खाता है, अदर एनिमल्स को, या फिर मांस खाता है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल लायन, टाइगर, डॉग एटसेट्रा, यानी कि वैसे सारे एनिमल्स, ऐसा सारा एनिमल्स जो कि मांस खाता है, यानी कि किसी और एनिमल्स को खाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओमनीवोरस, द एनिमल्स दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश आर ओमनीवोरस, यानी कि ये एक ऐसा एनिमल्स है जो कि प्लांट और मांस, यानी कि एनिमल्स दोनों को खाता है, यानी कि यूं कहे तो ये वेज और नॉन वेज दोनों पे डिपेंडेड है, यानी कि वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, साधारण बोलचाल की भाषा में नहीं। तो मेनली ओमनीवोरस, द एनिमल्स दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश आर ओमनीवोरस, यानी कि ओमनीवोरस कैसा एनिमल है, इसमें वैसा एनिमल्स आता है या फिर वैसे एनिमल्स को रखा गया जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाता है, यानी कि प्लांट पे भी डिपेंडेड है या फिर एनिमल पे भी डिपेंडेड है, दोनों पे डिपेंडेड है, दोनों को खाता है, प्लांट को भी खाता है, मांस भी खाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ह्यूमंस, एग्जाम्पल ह्यूमंस,
यानी कि हम लोग, अब देखो इसी से पता चलता है कि इसमें सबसे ज्यादा स्वार्थी कौन है, ह्यूमंस ही है ना, सबसे ज्यादा वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म है और सबको पकड़ के रगड़े हुए हैं, जो मिल रहा है कुत्ता बिलाई सियार सबको खा जा रहा है। नहीं, हम तो नहीं खाते हैं, तुम खाते हो सकता है। चलो ठीक है, ओवर।